क्या आप चाहते हैं कि आपके रिस्क के बंद दरवाजे खुल जाएं, घर की तंगी खत्म हो जाए, कर्ज, परेशानी और माली रुकावटें दूर हो जाएं? मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज मैं आपको एक निहायत आसान मगर बहुत मुजर्रब वजीफा बताने जा रहा हूं, जो कुरान की एक मुख्तसर मगर अजीम सूरत पर मुश्तमिल है, जिसे सूरह कौसर कहा जाता है। ये वजीफा खास तौर पर माह शाबान के दिनों में करना है। इंशाअल्लाह रिज़्क, बरकत, सुकून और आसानी के दरवाजे खुलते हैं। कुरान की ये सूरत सिर्फ 3 आयात पर मुश्तमिल है, मगर इसमें अल्लाह की तरफ से बेशुमार अताओं की खुशखबरी है। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्ना आतैना कल कौसर, बेशक हमने आपको कौसर अता फरमाया। उलमा फरमाते हैं, कौसर का मतलब है कसरत खैर, यानी खैर ही खैर, बरकत ही बरकत, अता ही अता। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि जो शख्स सूरह कौसर की कसरत करता है, अल्लाह उसके मामलात में आसानी फरमाता है, दिल को गना देता है और मुहताजी से बचाता है। बुजुर्गों का कौल है, कुरान की छोटी सूरतें छोटी नहीं, ये चाबियां हैं बड़े खजानों की। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, एक ताजर शदीद खसारे में चला गया, कर्ज बढ़ गया, कारोबार बैठ गया। वो एक आलिम के पास आया। आलिम ने फरमाया, फजर के बाद 300 बार सूरह कौसर पढ़ो 21 दिन तक। वो कहता है, शुरू के दिनों में कुछ खास ना हुआ, मगर दिल को सुकून आने लगा। तीसरे हफ्ते एक पुराना गाहक अचानक वापस आया, बड़ा ऑर्डर दिया, फिर सिलसिला चल निकला। वो कहता था, रिस्क आसमान से नहीं गिरा, मगर अल्लाह ने असबाब ऐसे जोड़े कि मैं हैरान रह गया। मौजिज़ भाइयों दोस्तों, इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि सूरह कौसर इंसान की हर हाजत को पूरी कर सकती है। सूरह कौसर कुरान पाक की निहायत छोटी सूरत है, सिर्फ 3 आयात हैं। कुरान पाक में इतनी तासीर है कि इंसान की दुनियावी मुश्किलात भी हल कर सकती है और आखिरत में भी इंसान को कामयाबी दिला सकती है। सूरह कौसर यकीन के साथ अगर पढ़ी जाए तो इंसान हाथ उठाकर जो दुआ मांग ले, अल्लाह ताला फिर उस इंसान की दुआएं कबूल फरमाते हैं। बस यकीन के साथ सूरह कौसर पढ़ लेनी चाहिए और फिर हाथ उठाकर अल्लाह ताला से दुआ मांग लेनी चाहिए। अल्लाह ताला हर दुआ और हर हाजत कबूल फरमा लेते हैं। इमाम इब्ने कसीर रहमहुल्लाह फरमाते हैं, अल कौसर से मुराद जन्नत की एक अजीम नहर भी है और कसरत खैर भी, यानी अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया और आखिरत की बेशुमार भलाइयाँ अता फरमाईं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह से मरवी है, कौसर का मतलब खैर कसीर है, यानी बहुत ज़्यादा भलाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौसर जन्नत में एक नहर है जो मेरे रब ने मुझे अता की है। इसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठा है। इमाम कुर्तुबी लिखते हैं, कौसर में नबूवत, कुरान, उम्मत की कसरत, शफाअत, इल्म, हिकमत और बेशुमार फ़ज़ाइल सब शामिल हैं। इमाम राज़ी फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने इस मुख्तसर सूरत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मनों के तानों का जवाब दिया और बताया कि असल इज़्ज़त और बका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही हासिल है और यही कौसर है। अल्लामा आलूसी के मुताबिक कौसर हर वो नेमत है जो अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ास तौर पर अता फरमाई, दीनी भी और दुनियावी भी। अब तवज्जो से सुनिएगा वजीफे का मुकम्मल तरीका। पहला काम ये कि बावज़ू होकर बैठें। वज़ू में होना बेहतर है। सबसे पहले आगाज़ में 11 बार दरूद शरीफ पढ़ें। दरूद इब्राहीमी पढ़ेंगे तो सवाब ज़्यादा होगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आली इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आली इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। एक बुजुर्ग आलिम फरमाते हैं कि एक शख्स सख्त परेशानी में मुब्तला था। रिस्क की तंगी थी, घरेलू मसाइल थे और दिल का बेसुकून होना उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। वो एक नेक बुजुर्ग के पास गया और अपनी हालत बयान की। बुजुर्ग ने फरमाया, तुम कसरत से दरूद पाक पढ़ना शुरू कर दो, खास तौर पर चलते फिरते, बैठते उठते। वो शख्स कहता है, मैंने रोजाना कम से कम 500 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया।
कुछ दिनों बाद मेरे दिल का बोझ हल्का होने लगा, नींद बेहतर हो गई। फिर कुछ ही अरसे में मेरे काम के बंद दरवाजे खुलने लगे, उधार वापस आने लगा और घर के हालात बदल गए। वो कहता था, मसले पहले भी थे मगर दरूद पाक ने मुझे अल्लाह के करीब कर दिया और जब कुर्ब मिला तो रास्ते खुद बनते गए। दरूद पाक पढ़ने के बाद फिर 313 बार सूरह कौसर पढ़ें। जब सूरह कौसर मुकम्मल हो तो आखिर में फिर 11 बार दरूद शरीफ पढ़ें। इसके बाद हाथ उठाकर दुआ करें, या अल्लाह अपने फजल से मेरे रिस्क में बरकत अता फरमा, तंगी दूर फरमा, हलाल और आसान रिस्क अता फरमा। अगर मुमकिन हो तो फजर के बाद करें, वरना इशा के बाद भी कर सकते हैं। याद रखें, ये वजीफा जादू नहीं, ये मेहनत का बदल नहीं, ये हराम कमाई के शॉर्टकट नहीं, बल्कि ये अल्लाह पाक से ताल्लुक मजबूत करने का जरिया है। जब ताल्लुक मजबूत होता है तो रास्ते खुद बनते हैं। अगर आप सूरह कौसर के साथ रोजाना 100 बार इस्तिग़फ़ार भी शामिल कर लें तो असर और बढ़ जाता है। हदीस में है, जो शख्स इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ता है, अल्लाह उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देता है और वहां से रिस्क देता है जहां से गुमान भी नहीं होता। एक शख्स बहुत गरीब था मगर सूरह कौसर का विर्द करता था। किसी ने पूछा, तुम्हें क्या मिला? उसने जवाब दिया, पहले मैं मांगता था, अब अल्लाह मुझे बचा लेता है मांगने से। यानी रिस्क सिर्फ पैसे का नाम नहीं, इज्जत, खुददारी, सुकून ये भी रिस्क है। वजीफा करते वक्त दिल में ये नियत करें, या अल्लाह मैं ये अमल तेरी रजा, बरकते रिस्क, कर्ज से निजात और हलाल कुशादगी के लिए कर रहा हूँ। हदीस मुबारक में आता है कि जब बंदा अपने हाथ उठाकर अल्लाह ताला से दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला अपने बंदे के उठे हुए हाथ खाली लौटाते हुए हया आती है। लिहाजा आज का वजीफा करें, यकीन के साथ दुआएं मांगें कि जो भी मांगूंगा मेरा रब कबूल फरमाएगा। आप अपनी हर हाजत, हर ज़रूरत और हर वो दुआ मांगें जो पूरे साल में पूरी ना हो सकी। जिन दुआओं के लिए आप मुद्दत से मांगते आ रहे थे मगर कबूल नहीं हुई, ये वजीफा यकीन से करें, हर दुआ पूरी होगी, हाजत पूरी होगी। अगर किसी को औलाद की नेमत हासिल नहीं या नरीना औलाद की ख्वाहिश है या औलाद से बिल्कुल महरूम है तो हाथ उठाकर दुआ करें, ए अल्लाह मुझे नेक और सालेह औलाद अता फरमा। अगर घर में फकर, मोहताजी और तंग दस्ती है, कर्जों का बोझ है, एक से मांगते हैं कभी दूसरे से, तो आज की रात अल्लाह ताला से कुशादगी रिस्क और फराखी दौलत की दुआ करें। इंशाअल्लाह पूरा साल आपके घर में बरकत, फराखी और रिस्क में इजाफा होगा। मर्द हो या औरत, हर शख्स इस महीने को इबादत में गुजारे, नवाफिल पढ़े, जिक्र अज़कार करे और खूब दुआएं मांगे। अल्लाह तबारक व ताला आपको खुशियों भरी जिंदगी अता फरमाएगा, जिंदगी में आसानियां पैदा फरमाएगा और आने वाला साल खुशहाली, सुकून, सेहत और आफियत के साथ गुजारने की तौफीक अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सब के रिस्क में बरकत अता फरमाए, घरों की तंगी दूर फरमाए, कर्जदारों को निजात दे, बीमारों को शिफा दे और हमें कुरान से सच्चा ताल्लुक अता फरमाए। आमीन।